अनुसूचित जनजातियों का वितरण। भारत में अनुसूचित जनजातियों की क्या स्थिति है, इनका वितरण क्या है, विवरणी क्या है, साक्षरता दर क्या है, इत्यादि सारी स्थिति से हम लोग आज अवगत होंगे। ये कई मायनों से महत्वपूर्ण हो जाता है, चूँकि अभी कई एग्जाम्स भी लगातार हो रहे हैं सामान्य जानकारी के लिए, और कई इंटरव्यू भी अभी लगातार चल रहे हैं, उस लिहाज से यह महत्वपूर्ण हो जाता है। तो चलिए जानते हैं अनुसूचित जनजातियों का वितरण। अनुसूचित जनजाति शब्द पहली बार भारत के संविधान में आया था। अनुच्छेद 366 में अनुसूचित जनजातियों को परिभाषित किया गया है और इसे फिर अनुच्छेद 342 के तहत, अनुच्छेद 342 का 1 के तहत यह बताया गया है कि राष्ट्रपति किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में जहां वह राज्य है वहां उसके राज्यपाल के परामर्श के पश्चात लोक अधिसूचना द्वारा उस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में जनजातियों या जनजातीय समुदाय या फिर उनका भाग या समूह को अनुसूचित जनजाति के रूप में सूचीबद्ध कर सकते हैं, यानी राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल के परामर्श के पश्चात। अनुच्छेद 342 कहता है कि संसद विधि के द्वारा खंड 1 के अधीन जारी की गई अधिसूचना में यह तय किया जाता है कि जनजातीय समूह या किसी भाग को सम्मिलित कर सकेगी या उसमें से निकाल सकेगी संसद विधि के द्वारा। किसी समुदाय को अनुसूचित जनजाति के रूप में निर्दिष्ट करने के क्या मानदंड हैं, ये हम लोग देखते हैं। क्या उनका विशेष लक्षण है, क्या गुण है जिसके कारण उनको अनुसूचित जनजाति के रूप में चिन्हित किया जाता है। तो पहला, इनके लक्षण जो है उसमें आदिम लक्षण पाए जाते हैं। दूसरा, इनकी संस्कृति विशिष्ट होती है। तीसरा, ये भौगोलिक रूप से अलगाव देखा जाता है इनमें। चौथा, बड़े पैमाने पर समुदाय के साथ संपर्क में ये अभी भी संकोच करते हैं। और पिछड़ापन पांचवा इनका कारण है। यह मानदंड संविधान में स्पष्ट नहीं है, लेकिन यह अच्छी तरह से अब स्थापित हो चुका है। अनुसूचित जनजाति की परिभाषा के संबंध में 1931 की जनगणना, प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग, 1955 की रिपोर्ट, अनुसूचित जाति जनजाति सूचियों के संशोधन पर सलाहकार समिति, काका कालेकर समिति जिसको कहते हैं, 1965 और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश संशोधन विधेयक 1967 पर संसद की संयुक्त समिति यानी चंदा समिति, 1969 में निहित परिभाषाएं महत्वपूर्ण हैं। आदिम जनजातीय समूह कैसे हैं? तो जनजातीय समुदाय मैदानों और जंगलों से लेकर पहाड़ियों और दुर्गम क्षेत्रों तक विभिन्न पारिस्थितिक और भू जलवायु स्थितियों में रहते हैं। जनजातीय समूह सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक विकास के विभिन्न चरणों में हैं। इनकी संख्या 75 है। विशेष रूप से आदिम जनजातीय समूह, जिनको पीवीटीजी बोला जाता है, के रूप में इनको जाना जाता है। विशेषताएं इनकी क्या है? तो ये इनकी कृषि, पूर्व प्रौद्योगिकी का स्तर है, स्थिर या घटती जनसंख्या है इनकी, अत्यंत कम साक्षरता दर इनमें देखा जाता है, अर्थव्यवस्था का जीवन निर्वाह स्तर मात्र है। अनुसूचित जनजातियों का अब हम लोग विवरण देखते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार देश में अनुसूचित जनजातियों यानी एसटी की जनसंख्या 10.45 करोड़ है, जो प्रतिशत के रूप में 8.6% और कुल ग्रामीण जनसंख्या का 11.3% है। पुरुषों की संख्या यानी एसटी पुरुषों की संख्या 5.25 करोड़ और वहीं महिलाओं की संख्या 5.20 करोड़ है। इनकी जनसंख्या में दशकीय वृद्धि जो है वो 23.66 यानी कि लगभग 24% देखा गया है। कुल जनसंख्या हिस्सेदारी में अगर ओवरऑल स्टेट का बात किया जाए सभी राज्यों को मिलाकर, तो सबसे अधिक जो प्रतिशत है वो है 94.8% के साथ लक्षद्वीप हिस्सेदारी में। वैसे ही क्रमशः आप देख सकते हैं। और
निचले स्तर से अगर 5 ओवरऑल स्टेट की बात किया जाए तो हिस्सेदारी के रूप में सबसे कम हिस्सेदारी जो है एसटी जनसंख्या का वह 0.6% उत्तर प्रदेश में है। अनुसूचित जनजातियों का वितरण, जैसा कि हम लोग ऊपर बात कर चुके हैं, 2011 के जनसंख्या के अनुसार इनकी जनसंख्या और प्रतिशत कितनी है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 के तहत 730 से अधिक अनुसूचित जनजातियां अधिसूचित हैं और इनमें जो है सबसे अधिक जनजातियों वाला राज्य है उड़ीसा। यहाँ कुल 62 विशिष्ट जनजातियां यहाँ पे सूचीबद्ध है, यानी 62 प्रकार का यहाँ पे जनजाति निवास करते हैं। 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में टोटल 75 पीवीटीजी हैं, जो कि लगभग 22,544 गांवों में रहते हैं। 220 जिला पड़ता है करीब करीब इनका, और इनकी आबादी जो है वो करीब 28 लाख है। अनुसूचित जनजातियों की हिस्सेदारी में जो है 89.97% ग्रामीण क्षेत्र में और 10.3% शहरी क्षेत्र में निवास करते हैं, यानी कि लगभग 90% ग्रामीण और 10% शहरी क्षेत्र में एसटी की जनसंख्या निवास करती है। अनुसूचित जनजाति समुदाय देश के लगभग 15% क्षेत्र पर निवास करते हैं, एरिया वाइज अगर देखा जाए तो। 2011 की जनगणना के अनुसार जो सबसे अधिक एसटी जनसंख्या वाला जनजातीय समूह है वह है भील, जो कि सबसे बड़ा समूह है। इनकी कुल आबादी जो है लगभग 38% है और यह जनजाति जो है महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश के साथ त्रिपुरा में भी पाई जाती है। इनके द्वारा जो भाषा बोली जाती है वह भी भील भाषा ही है। दूसरी जो सबसे बड़ी जनजाति है वह है गोंड, 35.6% के साथ दूसरी सबसे बड़ी जनसंख्या आबादी वाला जो जनजाति है वह है गोंड। जनगणना 2001 से 11 तक जो दशकीय वृद्धि है, जैसा कि हम लोग ऊपर चर्चा कर चुके हैं, लगभग 24%। कुल जो 75 पीवीटीजी हैं, आदिम जनजाति जिनको बोलते हैं, उनमें से करीब 13 जो है वो उड़ीसा में निवास करते हैं सर्वाधिक, और दूसरा आंध्र प्रदेश में सर्वाधिक निवास करते हैं 12 पीवीटीजी। और इनमें जो पीवीटीजी में सबसे अधिक जनसंख्या वाला जो जनजाति है वह है सहरिया। लिंगानुपात की स्थिति अगर हम जनजातियों में देखें तो देश का लिंगानुपात जो है वो 2011 की जनगणना के अनुसार 943 है, जबकि अनुसूचित जनजातियों में यह 990 है। ग्रामीण क्षेत्र में यह जो है प्रति 1000 पुरुष पर 991 महिला और शहरी क्षेत्र में 980 महिला प्रति 1000 पुरुषों पर देखा गया है। अनुसूचित जनजातियों में अगर देखा जाए तो लिंगानुपात सर्वाधिक गोवा में है 1046, और वैसे ही क्रमशः केरल में, अरुणाचल प्रदेश में, उड़ीसा में और छत्तीसगढ़ में महिलाओं की स्थिति सबसे बेहतर है। जम्मू कश्मीर में यह सबसे कम है 924। अनुसूचित जनजातियों की साक्षरता दर की स्थिति क्या है? 11 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता की दर जो है वह 72.99% है, जबकि अनुसूचित जनजातियों में यह मात्र 59% है। राज्यवार अगर इसको देखें तो अनुसूचित जनजातियों में साक्षरता दर मिजोरम में सबसे अधिक है 91.7% और आंध्र प्रदेश में सबसे कम है 49.2%। केंद्र शासित प्रदेश में अगर बात किया जाए तो सर्वाधिक जो साक्षरता दर है वो है लक्षद्वीप में 91.7% के साथ। अब देखते हैं इनका भौगोलिक वितरण। मोटे तौर पे अनुसूचित जनजाति जो है वो 2 क्षेत्रों में निवास करते हैं, मध्य भारत का क्षेत्र और उत्तर पूर्वी का क्षेत्र। मध्य भारत में यहाँ पे आधी से अधिक आबादी जो है मध्य भारत में ही केंद्रित है, जिसमें मध्य प्रदेश में सर्वाधिक है इनका हिस्सेदारी। उसी तरह क्रमशः आप देख सकते हैं। उत्तर पूर्व भारत का बात करें तो असम, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में ये निवास करते हैं। अनुसूचित जनजातियों की 2/3 से ज्यादा आबादी देश के सिर्फ 7 राज्य में निवास करती हैं, सर्वाधिक 7 राज्य में: मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, गुजरात, राजस्थान, झारखंड और छत्तीसगढ़। 3 राज्य दिल्ली एनसीआर,
पंजाब और हरियाणा और 2 केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी और चंडीगढ़ में कोई अनुसूचित जनजाति आबादी नहीं है, क्योंकि यहां कोई अनुसूचित जनजाति अधिसूचित ही नहीं किया गया है। मैप में हम लोग उनका स्थिति देखेंगे। जैसा कि देख रहे हैं, ये ब्लू लाइन वाला सर्वाधिक जो है 50 से 75% तक जो है अरुणाचल प्रदेश में निवास है, 68.8%। उसी तरह से आप मैप में बाकी जगह पे देख सकते हैं। जो सफेद भाग दिखाया गया है यानी चंडीगढ़, पंजाब और हरियाणा, यहाँ पे नील है इनकी जनसंख्या। 25 से 50% तक जो है वो छत्तीसगढ़, झारखंड, मणिपुर, त्रिपुरा आदि में निवास करती है। 50% जो है आपका मेघालय में, नागालैंड में और मिजोरम में इनकी जनसंख्या निवास करती है। और करीब 10 से 25% जो है वो उड़ीसा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात आदि में ये निवास करती हैं। तो ये आपका भारत में जनजातियों का विवरण और वितरण था। धन्यवाद। आगे के वीडियो में हम लोग फिर जानेंगे झारखंड में इसकी क्या स्थिति है।